फिर से एक सोमवार और प्रभु ने हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें। आइए हम प्रकाशित वाक्य में आ जाते हैं। बहुत जल्दी से ये पुस्तक आगे बढ़ रही है। 16वां अध्याय है। हम लगभग इस वीक में हम उसको खत्म करके 17 में भी पहुंच जाएंगे। हम लोग जो परमेश्वर का जो अंतिम प्रकोप है, जो जजमेंट है, जो न्याय है, उसके बारे में सीख रहे हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार से जो न्याय परमेश्वर ने किया, उसमें नंबर 1 था मोहरों का खोला जाना, है ना। 6 अध्याय में जब हम देखते हैं, एक एक मोहर जब खोली गई तो एक एक विपत्तियों को लेकर आई। 6 अध्याय में हमने पढ़ा। उसके बाद मोहरों के जजमेंट के बाद में एक दूसरा जजमेंट था, वो था तुरहियों का जजमेंट, है ना। तुरही फूंकी जानी थी। 8वें अध्याय में जब आप पढ़ते हैं, वहां पर आपको तुरहियों का जजमेंट आपको मिलता है। और उसके बाद कुछ एक गैप आ गया, करीब 4 अध्याय का एक गैप था। उसके बाद वो फिर से शुरू हुआ और अब हम 16वें अध्याय में जब हैं, तो परमेश्वर का जो अंतिम जो दंड है जो इस पृथ्वी पर मिलने वाला है, और वो है कटोरों का न्याय, द बाउल जजमेंट। इसको वेल जजमेंट भी बोलते हैं, कटोरे। तो ये 7 कटोरे हैं और 7 कटोरों में परमेश्वर का प्रकोप भरा हुआ है, गुस्सा भरा हुआ है, परमेश्वर का न्याय भरा हुआ है। और मैंने उन कटोरों के बारे में भी आपको बताया था कि वो कटोरे बहुत फैले हुए हैं, ऊपर से मुंह चौड़ा है उनका। वो चौड़ा मुंह होने से क्या है, आराम से भरा जा सकता है। और ये कटोरे वो कटोरे हैं जो हमें धूप जलाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कटोरों को बताते हैं। वो चौड़े होते थे, जिसमें बलिदान की जो वेदी होती थी, जो आंगन में रखी होती थी, उसमें से कोयले निकालकर उसमें डालते थे और उन कोयलों को लेकर याजक अंदर जाता था पवित्र स्थान में, जहां पर सोने की वेदी रखी होती थी और उसमें वो धूप जलाता था, है ना। और इसलिए वो कटोरे में से जब उंडेलते हैं ना, क्योंकि उसका मुंह बड़ा है, इसलिए वो उंडेला भी अच्छे से जा सकता है। तो हमने पिछली बार ये देखा था कि प्रकोप भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, क्योंकि मुंह चौड़ा है इसलिए पूरा भरा जा सकता है। और पूरा भरा सिर्फ नहीं जा सकता, उसको उंडेलने में भी आसानी होती है। अगर मुंह छोटा हो ना, तो आपने देखा होगा कई बार चीजें निकलती नहीं है, मुंह छोटा है तो उसमें से निकालना पड़ता है, लेकिन इसका मुंह चौड़ा है इसलिए पूरा एक बार में उंडेला जा सकता है। तो हम 4 जजमेंट को हम लोग पढ़ चुके थे, 4 कटोरे जो उंडेले गए थे। जो चौथा कटोरा था वो 8 और 9 वचन में था, जहां पर हमने पढ़ा कि वो सूर्य के ऊपर उंडेला गया और सूर्य को यह अधिकार दिया कि मनुष्यों को आग से झुलसा दे। तो गर्मी क्या होती है वो हमें अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि हम अधिकतर नॉर्थ इंडिया में हैं। 50 डिग्री, 51 डिग्री, 49 डिग्री, कैसे कितनी धूप और कितनी गर्मी होती है। और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और इतना होने के बाद भी उन्होंने मन नहीं फिराया। तो मैंने आपको स्पर्जन का एक बड़ा अच्छा कोटेशन बताया था, अगर अनुग्रह से किसी का उद्धार नहीं हो सकता तो दंड से भी नहीं हो सकता, राइट। आपने देखा होगा ना, कई बार अपराधियों को पकड़ के उनको, अगर छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जो छोटे बच्चे, उनको बाल सुधार गृह में भेजते हैं। बाल सुधार, वो कहते हैं कि वहां पर रहेंगे तो ये सुधर जाएंगे। लेकिन अधिकतर केसेस में आप देखना, वो सुधरते नहीं है, लेकिन जिस अवस्था में गए थे उससे भी बुरे बनकर वापस निकलते हैं। जेलों में भी आप देखिएगा, जब जेल में एक व्यक्ति जाता है तो सुधार कम होता है, लेकिन जेल में रहकर वो पहले से भी ज्यादा बड़ा गुंडा बनकर वापस निकलता है। तो यहां परमेश्वर ने एक के बाद एक प्रकोप मनुष्यों के ऊपर भेजे। होना यह चाहिए था कि लोग उनको देखकर मन फिराते, परंतु उन्होंने मन नहीं फिराया, परंतु और भी परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगे। तो सूरज बिल्कुल तप्त हो गया, गर्म हो गया। और हमने इकोसिस्टम में आज हम इस बात को अनुभव कर सकते हैं, सूरज का तपन हर साल बढ़ता जा रहा है ना, हर साल बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, बढ़ती जा रही है। तो आने वाले समय में ये पूरी संभावना है कि एक ऐसा समय आएगा कि नहीं हो रहा है, सूरज पूरी तौर से इतना गर्म हो जाएगा कि उसकी गर्मी असहनीय हो जाएगी, राइट।
ओके, अब उसके बाद पांचवा जो बाउल है वो हम देखते हैं। अब पांचवा बाउल पढ़िएगा उसको, उसका 10 और 11 वचन पढ़ लीजिए। 10 और 11 वचन, अनीता सिस्टर पढ़िएगा 10 और 11 वचन। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उड़ेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपने पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और पर अपने कामों से मन न फिराया। वाह, अभी पांचवा जो कटोरा था आप देखिएगा, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि हर कटोरा जो है उसका एक टारगेट अलग अलग है ना। एक कटोरा स्वर्ग सूरज पर गिराया गया, एक कटोरा समुद्र के ऊपर डाला गया, एक कटोरा मीठे पानी और नदियों के ऊपर डाला गया। यहां पर जो एक कटोरा है वो कहां डाला जा रहा है? पशु के सिंहासन के ऊपर। कौन सा पशु? मसीह विरोधी शैतान ने जो पशु की मूर्ति बनाकर उसे मंदिर में स्थापित कर दिया, उसके ऊपर यह डाला गया। और ये जो लिखा है, उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। तो ये जो अंधेरा हुआ है, ये वर्ल्ड वाइड अंधेरा नहीं था, पूरे संसार में ये अंधेरा नहीं हुआ, लेकिन ये अंधेरा कहां हुआ? उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। राइट? अब आप मेरे साथ निकालिएगा निर्गमन की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 21 से लेकर 23 तक वचन को पढ़िएगा। ये नवी जो बाधा परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर डाली, नवी बाधा, वो है निर्गमन 10 अध्याय 21 से 23 तक। पढ़िए अनीता सिस्टर। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधियारा छा जाए, ऐसा अंधियारा कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजाला रहा। वाह, आप देखिएगा, जब नवी बाधा थी वो क्या थी? पूरे मिस्र के ऊपर अंधकार था। आप सोच लीजिए कि आपकी कॉलोनी की पूरी लाइट चली गई, पर आपके घर में लाइट है। अब आप जब लाइट जब चली जाती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप बताइए, जब लाइट आपके घर की चली जाती है तो सबसे पहले क्या करते हैं आप? दूसरों के घरों को देखते, दूसरे घर बाहर निकलते हैं ना, बाहर निकलते हैं ना। बाहर निकल के आप ये देखने की कोशिश करते हैं कि मेरी गई है या दूसरे की भी गई है। और जब आपको लगता है कि दूसरे की भी गई है तो आपको थोड़ी शांति महसूस होती है, आप अपना दुख थोड़ा सा भूल जाते हैं, यार मेरी लाइट चली गई है, आपको लगता है दूसरे की भी चली गई है। मतलब कहीं ना कहीं हम वहां पे स्वार्थी हो जाते हैं। हम दूसरों की लाइट को देख के हमें और आशंका होने लगती है, यार इसको क्यों आ रही है, हमारी क्यों नहीं आ रही है। ये कई बार मेरे साथ होता था। तो फिर मुझे पता लगा कि हमारा जो बिजली का कनेक्शन है वो सिंगल फेस का है, इसलिए एक फेस जाता था तो हमारी चली जाती थी। हमारे पड़ोसी का 3 फेस का कनेक्शन था तो उनके 2 फेस और आती रहती थी, हम बड़े टेंशन में रहते थे। फिर अब उस टेंशन को खत्म करने के लिए मुझे भी 3 फेस का कनेक्शन लेना पड़ा। तो अब 3 फेस का कनेक्शन हो गया तो अभी कई लोगों की लाइट जाती है, हमारी नहीं जाती। तो देखिएगा मिस्र में क्या हुआ। मिस्र में जब परमेश्वर ने अंधकार फैलाया तो उस पूरे मिस्र में जहां भी इजरायली लोग रहते थे, अच्छा इजरायली कहां रहते थे? मिस्र में ही तो रहते थे, लेकिन उनको रहने के लिए खास जगह दी गई थी और उस जगह का नाम था गोशेन, है ना। अगर आप, किसने बताया? अजय ने बताया, वेरी गुड। सो उत्पत्ति की पुस्तक 47 अध्याय उसके 27 वचन को जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, और इजरायली मिस्र के गोशेन देश में रहते थे, रहने लगे और वहां की भूमि को अपने वश में कर लिया और फूले फले और अत्यंत बढ़ गए। आपको पता है ये क्यों गोशेन में रहते थे? जब मिस्र में अनाज था और याकूब और उसके बच्चे जब 70 लोग मिस्र में आए तो यूसुफ ने बताया कि मेरे पिता जो सुनाई नहीं दे रहा है।
मरियम आंटी, शायद आपको आवाज नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को आवाज आ रहा है। मरियम आंटी, बाकी लोगों को बिल्कुल सही आवाज आ रहा है। तो आया कि उसके जो पिता और भाई हैं, वो उनका काम है, वो जानवरों को रखते हैं। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, गोशेन जो है ना, वो हमारे यहाँ का सबसे फर्टाइल प्लेस है। वहां पे बहुत खेती है, घास फूस है, बहुत अच्छी जगह है, गाय, ये भेड़ बकरियों को रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो उनको गोशेन में ले जाकर स्थापित कर दिया, और तब से इजरायली लोग गोशेन में रहने लगे। तो अब क्या हुआ, एक पावर सप्लाई कट हुआ। सिर्फ गोशेन में नहीं हुआ, बाकी पूरे मिस्र में पावर सप्लाई नहीं था। तो जब हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के उस 5वें कटोरे के उस दंड को जब देखते हैं, तो वहां पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि वो जो कटोरा था कहां पर डाला, पशु के सिंहासन के ऊपर। और जब पशु के सिंहासन के ऊपर डाला, तो अंधेरा कहां छा गया, उसके राज्य में अंधेरा छा गया। राइट? सो शैतान का जो केंद्र बिंदु था वो यरूशलेम था, और मंदिर में उसने अपना मूर्ति को स्थापित किया था। तो आप समझ लीजिए कि अब जो मंदिर है ना, पूरा अंधेरा है, नथिंग देयर, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ऐसी परिस्थिति में आप कल्पना कीजिए, प्रभु यीशु ने एक बार कहा था कि जब वो अंधेरा बढ़ेगा ना, तो वो इतना होगा कि वो सहन से बाहर होगा। यानी वहां लाइट है ही नहीं, वहां पे सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही है। और जब ऐसा हुआ, एक के बाद एक दंड उनके ऊपर ऑलरेडी पड़ रहे हैं, फोड़े निकल रहे हैं उनके ऊपर, सूरज की धूप इतनी तेज थी कि उनका शरीर जल रहा है, अब पानी पीने के लिए है ही नहीं। इन सारी परिस्थितियों के बीच में लाइट भी चली गई। अब आप सोचिए, आप बहुत तेज बुखार से पीड़ित हैं, आपको भयंकर दर्द हो रहा है शरीर में, और आप लेटने की कोशिश कर रहे हैं, लोग आप बोल रहे हैं मुझे थोड़ी मदद करो मदद करो। अचानक से लाइट, अंधेरा, पूरा अंधेरा, और लोग कह रहे हैं कि अब तो आप हमको दिखाई भी नहीं दे रहे, आप लेटे कहां हैं। आप बताओ, ऐसी परिस्थिति में वो बीमार व्यक्ति क्या करेगा? वो क्या करेगा? अपनी जीभ चबाने लगे। देवर स्टार्टेड, मतलब चूइंग जीभ, ये ना, ये इतना जीभ चबाना, जीभ चबाने का जो एक तात्पर्य वहां पर पता है, ये किस बात को दर्शाता है? ये जो अंधकार है, ये जो अंधकार, ये एक तरह से प्रीव्यू है, एक तरह से एक ट्रेलर है। किस चीज का? मत्ती 25 अध्याय उसके 30 वचन को एक बार पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। क्या लिखा है? दांत पीसना। यस, पढ़िए, मत्ती 25 का 30 एक बार पढ़ लीजिए। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। जीभ चबाना उसी में सम्मिलित है। कहां की घटना है ये? नरक की, हेल। यानी इस पृथ्वी पर ही परमेश्वर ने हेल जैसी एक अवस्था को पैदा कर दिया। लोग जीभ काट रहे हैं। सो ये जो जजमेंट है, ये उस आग की झील का एक तरह से प्रीव्यू है जो नरक में होगा। उसकी एक छवि ऑलरेडी परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर दिखा दी। तो जब आप इस परमेश्वर के दंड को देखेंगे ना, एक चीज आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आमोस 3 का 7 एक बार पढ़िए। आमोस की पुस्तक 3 अध्याय 7 वचन। आमोस उसका 3 अध्याय उसका 7 वचन। तीन का 7 जी। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आमोस में? वो बिना बताए कुछ नहीं करेगा। आप जो भी, इसलिए ना, नए नियम को, पुराने नियम को नए नियम की छाया कहा जाता है, शैडो, है ना। शैडो है तो
ओरिजिनल भी है। नया नियम अगर ओरिजिनल है तो पुराने नियम छाया है। हर चीज जो परमेश्वर ने की वो ऑलरेडी पहले से दिखाई। आप अगर जो ये दंडों को हम देख रहे हैं, एक एक दंड, मैंने आपको एक एक दंड बताते हुए ये बताया कि मिस्र में जो जो 10 बाधाएं परमेश्वर ने भेजी थी, उसके अनुसार एक एक बाधाओं को आप रिव्यू कर सकते हैं। अंधेरा हुआ, वहां भी अंधेरा हुआ। फफोले हुए, है ना, वहां भी हुआ। सो एक एक लाल हो गया, पानी लहू बन गया, वहां भी हुआ। और मैंने यह भी बताया कि परमेश्वर एक जस्ट गॉड है। जो किया है उसका दंड परमेश्वर देता है। कल हमने पढ़ा था कि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं का लहू बहाया था, अब तूने उन्हें लहू पिलाया। शाऊल के बारे में मैंने आपको बताया था, अमालेकियों को मारने के लिए कहा, लेकिन उसने मारा नहीं, एक अमालेकी ने ही शाऊल को मारा, है ना। सो परमेश्वर बड़ा बड़ा जस्ट है, धर्मी है। वो जो दंड देता है ना, वो कामों के आधार पर दंड देता है। वो अपने आकलन में या इमोशन में या ऐसे नहीं देता। जो किया है उसी का बदला परमेश्वर देगा। अंधेरा क्यों हुआ? इन्होंने परमेश्वर के लोगों पर अंधेरा किया, यानी उनको परमेश्वर के मार्गों से हटाया, उनको गलत काम करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अब परमेश्वर ने उन्हीं के ऊपर पूरा अंधेरा उनके ऊपर डाल दिया। वास्तव में अगर देखा जाए ना, जो परमेश्वर का जो प्रकोप, परमेश्वर का दंड जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो दो तरह की प्रतिक्रियाएं वो दे सकता है। एक, उस दंड को वो परमेश्वर के एक चिन्ह के रूप में देख सकता है और मन फिरा सकता है, जैसा कि बहुतों के जीवन में हुआ है। बहुत इस बात को मानते हैं, यहां तक कि पौलुस तो अपनी पत्री में यह भी कहता है कि मेरी पत्रियों ने तुम्हें शोकित तो किया है, तुम्हें दुख तो हुआ है, लेकिन मुझे खुशी है इस बात में कि तुम्हें दुख हुआ। इसलिए नहीं कि तुम्हें दुख हुआ, परंतु इसलिए कि वो जो दुख हुआ उसके द्वारा तुम उद्धार को पाते हो, मन फिराते हो, और जिसका परिणाम बहुत ही उत्तम है। और जब मैं ये देखता हूं कि मेरी बातों से तुमको बुरा लग रहा है, उस बुरे लगने का अर्थ, उस बुरे लगने में मुझे खुशी इस बात के लिए नहीं है कि तुमको बुरा लग रहा है, परंतु मुझे खुशी इस बात की है, उस बुरा लगने के द्वारा तुम मन फिराओगे और तुम्हारा मन फिराव तुम्हें उद्धार देगा। और जब तुम उद्धार को पाओगे तो तुम उस अनंत जीवन को पालोगे। तो मेरी बातों से जब तुमको बुरा लगता है तो मुझे इस बात में आनंद होता है कि तुमने उस बात के द्वारा उद्धार को प्राप्त किया, अनंत जीवन को प्राप्त किया। तो देखिए, जब परमेश्वर का दंड किसी व्यक्ति के ऊपर आता है, आपने बहुत सारी गवाहियां सुनी होंगी, है ना, बहुत सारी गवाहियां जहां पर परमेश्वर के लोग कहते हैं कि मैं तो प्रभु को जानता नहीं था, मैं अपने हिसाब से जीवन बिता रहा था, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन मुझे पकड़ लिया। शाऊल एक अच्छा उदाहरण है। शाऊल जो पौलुस बन गया है ना, सब कुछ लेकर, अधिकार पत्र लेकर दमिश्क में जा रहा है परमेश्वर के लोगों को नाश करने के लिए। परमेश्वर ने पकड़ लिया उसको। पहला, घोड़े से नीचे गिर गया। दूसरा, अंधा हो गया, ब्लाइंड। अब 3 दिन तक अंधकार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको। और वहां पर शिमोन ने आकर उसके लिए प्रार्थना किया, उसकी आंखों से छिलके गिर गए। और आप देखिए, वो जो दंड आया था ना उसके ऊपर, उस दंड ने उसको मन फिराव का अवसर दिया। और जब मन फिराव का अवसर मिला तो वो वापस पुनर्स्थापित हो गया। अब आप दाऊद के जीवन को देख लीजिएगा। दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने अपराध किया, है ना। एक बार तो दाऊद ने यहां तक किया कि उसने अपनी सेना को गिना, और इस बात से परमेश्वर बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि गिनने का अर्थ पता है क्या है? दाऊद, कहीं ना कहीं दाऊद को यह लगने लगा कि मैं अपनी सैन्य बल से जीत रहा हूं। और परमेश्वर ने उससे बोला, तूने क्यों किया ये? अब तू बता किसके हाथ में गिरेगा, शत्रुओं के हाथ में या मेरे हाथ में? तो दाऊद ने कहा, शत्रुओं के हाथ में पड़ने से अच्छा है परमेश्वर के हाथ में पड़ना। और उसको दंड को उसने स्वीकार किया, और उस दंड को स्वीकार करके उसने मन फिराया। जब नाथान ने आकर उसको बताया कि तुझसे अपराध हुआ है, उसने उस बात को कोई जस्टिफाई नहीं किया, उसने स्वीकार किया। देखिए, आज हम बहुत लोगों को देखते हैं जिनके जीवन में जब कुछ कठिनाइयां आती हैं, कुछ तकलीफ आती हैं, तो वो मन फिराने का एक
ढोंग करते हैं, वास्तव में मन नहीं फिरता उनका। उनका हृदय तब भी पत्थर का ही रहता है, उनका हृदय मांस का नहीं बनता। उनका मन फिराव थोड़ी देर के लिए होता है, उनका मन फिराव कुछ दिन के लिए होता है, और वो फिर उसी मार्ग में वापस चले जाते हैं। जबकि परमेश्वर ये चाहता था कि उनके उस दंड के द्वारा वो परमेश्वर के संकेत को समझ जाएं और वो वापस मार्ग को फेर कर वापस लौट जाएं, परंतु उनका हृदय कभी बदलता नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अपराधी को जेल में डाला, सुधारने के लिए डाला, बाल सुधार गृह में भेजा, परंतु वो बाल सुधार गृह नहीं, बाल बिगाड़ घर है, वहां पर और भी बिगड़ के वापस आया। परमेश्वर चाहता था कि ये लोग मन फिराएं, लेकिन उन्होंने मन नहीं फिराया। और देखिए, सही पश्चाताप वो पश्चाताप है जब एक मनुष्य परमेश्वर के दंड की प्रक्रिया को स्वीकार करता है ना, वो स्वीकार करता है, वो ये मानता है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई और इस गलती की सजा बीमारी के रूप में मेरे जीवन में आई, ये आर्थिक नुकसान के रूप में मेरे जीवन में आई, मेरे परिवार में ये समस्या हुई, इसके पीछे जरूर कुछ कारण है। और जब इस बात को वो वास्तव में अपने हृदय में स्वीकार करता है, जानते हैं वो क्या करता है? वो उस पाप से दूर हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि मैं वो पाप कर कर नरक का अधिकारी बनूं, परंतु उस दंड को देखकर प्रभु मेरी ताड़ना करता है, जिससे मैं वापस उद्धार को पालूं, वापस मन फिराव को पाऊं, और उसका वास्तविक पश्चाताप उसके लिए उद्धार का कारण बन जाता है। यहां पर इन लोगों को देखिएगा, इन लोगों ने खूब परमेश्वर के दंड को अनुभव किया, अब तक कितनी बुरी हालत हो गई, लेकिन उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर की बातों को नहीं मान रहे हैं। आज हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। आज संसार में लोग इस बात को मानते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन गलती करने के बाद भी क्या कर रहे हैं? वो फिर से गलती कर रहे हैं। संडे को वचन सुनते हैं तो उनको एहसास होता है, अरे मैंने गलत किया है, और थोड़ी देर के लिए वो ठीक हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा पता है कब उनको लगता है कि गलती हो रही है हमसे? जब किसी के फ्यूनरल में जाते हैं और फ्यूनरल का मैसेज सुनते हैं, तो वो कहते हैं, आपस में खड़े होकर बात करते हैं, भाई जीवन तो बहुत छोटा है, वास्तव में हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, सबको जो समय मिला है हमको वो प्रभु की महिमा के लिए देना चाहिए। फिर जैसे ही फ्यूनरल होम से चाय पीने के बाद बाहर निकलते हैं, वो वापस से वही बन जाते हैं जो पहले थे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके संकेतों को समझें। जैसे एक बच्चे को जब पिता मारता है, छड़ी मारता है, तो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि ये मार मुझे पड़ क्यों रही है। निकुंज, कभी पापा ने ऐसे मारा है, मार के आपने पूछा, आपने क्यों मारा मुझे? तो पापा बोल रहे हैं, बस यार मैं बोर हो रहा था, मेरा मन किया थोड़ा सा मारूं तुझे। कभी ऐसा मारा है? अरे भैया, कभी नहीं मारेगा पिताजी। बोले मेरा मन कर रहा है, चलो मार ही लेते हैं यार। नो नो नो। लेकिन जो पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा गलत मार्ग में जाए, क्योंकि उसको पता है कि आज इसको जो गलत मार्ग गलत नहीं दिख रहा, आज इसको अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि ये गलत मार्ग है, तो उसको सुधारने के लिए वो क्या करता है? उसको थोड़ी सी ताड़ना देता है। और इब्रानियों की पुस्तक में तो ये लिखा है कि यदि तुमको वो ताड़ना नहीं मिल रही है तो तुम उसकी संतान ही नहीं हो, राइट? लेकिन इन लोगों ने मन नहीं फिराया। वो कहावत है ना, कुत्ते की पूंछ है, उसको चाहे कितना भी पाइप में डाल के रखो, और कुछ पूंछ तो ऐसी है कि वो पाइप को ही मोड़ देंगी, उसके बाद वो पाइप किसी और पूंछ में डालने लायक भी नहीं रहेगा, पाइप ही खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं सुधरेंगे। ये बिल्कुल वही हालत है। लेकिन परमेश्वर उन्हें मौका दे रहा है, परमेश्वर उनको फिर भी मौका दे रहा है, लेकिन उस मौके को वो बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा छठा बाउल 12 वचन से लेकर 16 तक वचन में है। पढ़ लीजिए 12 से 16। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया। हाँ, अब इसका टारगेट क्या है? फरात नदी। ये जो फरात नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ लीजिए। उड़ेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए।
फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह देखने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। ओके, एक तो नदी है और उसके बाद एक युद्ध के बारे में भी लिखा है। और ये जो कटोरा उंडेला गया वो फुरात नदी पर उंडेला गया, एप्रेफ्रात, जिसको इंग्लिश में कहा गया है एप्रेफ्रात। यूफ्रेटिस, जिसको यूफ्रेटिस भी बोलते हैं। ये नदी रोमन प्रोविनेंस की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और ये कोई छोटी नदी नहीं है। इसकी लंबाई करीब 1800 माइल लंबी है ये, और इसकी जो चौड़ाई है वो जहां सबसे सकड़ी है वो वहां पर 300 मीटर और सबसे ज्यादा चौड़ी करीब 12,000 गज तक भी चौड़ी है। इट्स ए ह्यूज रिवर। और ये रिवर क्या करती है? रोमन साम्राज्य को प्रोटेक्शन देती है कि ईस्ट के जो राजा हैं, मतलब रोम के जो ईस्ट में जो किंग्स हैं वो यहां पर ना आए। कौन कौन है उनमें? इंडिया भी है। रोम के ईस्ट में चाइना है, इंडिया है, जापान है। मतलब इन राजाओं को उन तक पहुंचने से रोकती है वो नदी। सो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और समझ लीजिए, अगर ये नदी सूख गई, इसलिए लिखा है ना, तो पूर्व के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाएगा कि वो वहां तक पहुंच जाए। सो देखिए, अभी ये नदी के ऊपर वो कटोरा उंडेला गया, और जब कटोरा उंडेला गया तो उसका पानी सूख गया। ये जो फुरात नदी ना पहले भी आई है, 9 अध्याय में आपको याद होगा। 9 अध्याय में एक बार निकाल लीजिए, 9 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। ये फुरात नदी वहां भी आई थी जब वो ट्रम्पेट फूका गया था, तब कुछ हुआ था वहां पर। देखिए क्या हुआ था। जब छठे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, यहां छठे स्वर्गदूत ने कटोरा उंडेला। जब वहां तुरही फूकी तो क्या हुआ, या पढ़िए। सोने की बेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने एक ऐसा शब्द सुना मानो कोई छठवें नहीं, 13 वचन पढ़िएगा। 13 9 का 13। हाँ, वही पढ़ रही थी पास। हाँ, पढ़िए। हाँ। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो सोने की बेदी जो परमेश्वर के सामने है, उसके सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना आगे मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फरात के पास बंधे हुए खोल दे। अगला वचन भी। वे चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। बस अब आप देखिए, छठा तुरही फूका गया वहां पर, और जब छठी तुरही फूकी गई तो वहां पर एक खास घटना लिखी है। ये जो फुरात नदी है ना, अभी आप इसको समझ जाना। फुरात नदी के पास 4 दूत बंधे हुए खड़े हैं और उनको बोला कि खोल दो। और उनको क्या अधिकार दिया गया? 1/3 ऑफ मैनकाइंड को खत्म कर दें। राइट। और अब आप 16 अध्याय में जब आप पढ़ रहे हैं, छठे स्वर्गदूत ने जब कटोरा उंडेला तो क्या हुआ? फुरात नदी सूख गई। और फुरात नदी जब सूखी तो पूर्व के जो राजा थे उनके लिए मार्ग तैयार हो गया। राइट। सो ये जो वहां पर लिखा है ना, 4 स्वर्गदूत जो बंधे हुए थे, ये वास्तव में 4 राजा होंगे जो उस नदी के पानी को सूखने के बाद रोम में, यरूशलेम में आकर आक्रमण करेंगे।
सो आप ये बड़े कंट्रास्ट में चल रहा है, वहां आप दोनों को साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। आप ऐसे ही मत सोचना कि 9 अध्याय और 16 अध्याय क्रोनोलॉजिकली, मतलब समय के हिसाब से आगे पीछे है, ऐसा मत सोचना। बहुत सारे अध्याय एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। सो अब क्या हुआ, नदी सूख गई और वहां से राजा आ सकते हैं। और ये किस लिए आ रहे हैं? एक बहुत बड़ा युद्ध करने के लिए, और उस युद्ध का नाम है हर मगिदोन। ये युद्ध आपने सुना होगा, हर मगिदोन का नाम आपने सुना होगा। चलो उस हर मगिदोन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। हर मगिदोन, सर इंग्लिश में आर्मेगेडन कहते हैं इसको ना? हाँ, यस यस। हिंदी में हर मगिदोन और अर्मगिद्दोन इंग्लिश में है, अर्मगिद्दोन। एक्चुअली ये इब्रानी के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है हर और एक है मगिदोन। हर का मतलब है हिल या माउंटेन, है ना, और मगिदोन का मतलब है प्लेस ऑफ ट्रूप्स, यानी सैनिकों के खड़े रहने की जगह, या इसे एक और नाम, इसको एक और शब्द अर्थ है इसका, प्लेस ऑफ स्लॉटर, यानी काट डालने की जगह, राइट। तो हर मगिदोन का मतलब क्या है? एक ऐसे पहाड़ की तराई जहां पर सैनिक हैं जो काट डाले जाएंगे। मतलब उसको अगर शाब्दिक अर्थों में देखेंगे तो ये इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो एरिया है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है, और इसकी जो चौड़ाई है ना, ये मतलब एक पूरा प्लेन है, प्लेन, बिल्कुल प्लेन, खाली मैदान है। 14 मील चौड़ा है, 14 मील यानी 21 किलोमीटर के करीब, और ये करीब 20 मील लंबा है, करीब 30 किलोमीटर। और इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट है ना, उन्होंने ये कहा है कि पूरी पृथ्वी पर अगर सबसे अच्छा कोई नेचुरल बैटल फील्ड है तो वो यही जगह है। मतलब ज्योग्राफिकली 14 मील मतलब 21 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर लंबा प्लेन, यानी चौकोर, जहां पर कोई अवरोध नहीं है, ऐसी कोई जगह और नहीं मिलेगी। इसलिए नेपोलियन ने कहा कि यह सबसे अच्छा नेचुरल बैटलफील्ड है। और यह वो जगह है जिसको माउंट कार्मेल के ऊपर से देखा जा सकता है। और माउंट कार्मेल से आप जब इसको देखोगे तो वो बहुत ही प्लेन और बहुत ही एक ऐसी खुली जगह दिखाई देगी, मैदान। और ये सामरिक रूप से बहुत अच्छी जगह है, और इसलिए यहां पर हर राज्य के सैनिक वहां पर आकर इकट्ठे हो रहे हैं, है ना। हमने ये पढ़ा ना, संसार के राजाओं के पास से निकल कर आ रहे हैं और परमेश्वर के और शक्तिमान के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, यानी वो राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पर इकट्ठे हो जाएंगे। सो हर मगदियोन, ये बाइबल में बहुत जगह ये आया है। मैं कुछ भाग आपको बता देता हूं। बाराक ने जब कनान की आर्मी को पराजित किया था, यहीं पर किया था, न्यायियों की पुस्तक 5वें अध्याय में। गिदियोन ने जब मिधानियों को हराया था, इसी जगह पर हराया था, न्यायियों की पुस्तक 7वें अध्याय में। शाऊल जब मरा था, इसी जगह पर मरा था, पहला शामुएल 31 अध्याय में, है ना। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो इस स्थान पर पहले हुई हैं बाइबल के समय में। और इसके अलावा टाइटस और रोमन आर्मी इस स्थान को इस्तेमाल करते थे युद्ध लड़ने के लिए। यहां तक कि एक ब्रिटिश जनरल थे जिनका नाम था एल्बनी, है ना। उन्होंने 1917 में इसे इस्तेमाल किया था टर्किश सेना को पराजित करने के लिए। यही इसी मैदान में उन्होंने टर्किश सेना को पराजित किया था 1917 में, जिनका नाम था एलएनबी, जो ब्रिटिश जनरल थे। प्रकाशित वाक्य 17 का 17 एक बार पढ़िएगा। वहां लिखा है क्योंकि परमेश्वर उनके मन में ये डालेगा कि वे अपनी मनसा पूरी करें
और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लें, तब तक एक होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। अभी देखिएगा, यहां पर जब पूरी सेनाएं इकट्ठी हो रही हैं, तो राजा लोग ये सोच रहे हैं कि हम अपनी इच्छा से यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अपनी इच्छा से इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, वो परमेश्वर की मनसा के अनुसार इकट्ठे हो रहे हैं। इट इज गॉड्स प्लान कि परमेश्वर वहां पर इन लोगों को एक साथ इकट्ठा कर रहा है। और एक बड़ा युद्ध जो होगा ना, संसारिक दृष्टि में वो एक बड़ा युद्ध होगा, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो युद्ध नहीं माना जाएगा। पता है क्या माना जाएगा? एक बहुत बड़ा भोज माना जाएगा, ग्रेट सपर जिसको बोला गया है ना। चलिए पढ़ लीजिए उसको, 19 अध्याय उसका 17 से लेकर 21 तक वचन को पढ़िएगा। 19 अध्याय 17 से 21। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। पढ़ते जाइए। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के समान और उनकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए, और शेष लोग उस घोड़े के समान तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए। सब पक्षी उसके मांस से तृप्त हो गए। ये जो बैटल होगा ना, हर मगदून बैटल, उसका आउटकम है 19वां अध्याय। उसका परिणाम 19 पूरे अध्याय में, और उसके अंत में लिखा है कि वो जो सेना सारी इकट्ठी हुई थी, और वहां पर एक स्वर्गदूत आकर क्या बोल रहा है? आकाश के सब पक्षियों को बोल रहा है, आओ आज तुम्हें बहुत अच्छा भोजन मिलेगा। क्या है? राजाओं का, प्रधानों का, बलशालियों का, घोड़ों का। सो यानी जो एक युद्ध संसारिक रूप से लोग उसे युद्ध बोलेंगे, लेकिन परमेश्वर उसे क्या बोल रहा है? इट्स ए फीस्ट, एक बहुत बड़ा भोज है। और भोज किसका है? जो परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, है ना। अगर आप भजन संहिता 2 को पढ़ेंगे ना, भजन संहिता 2, एक उसका एक तरह से प्रोफेसी वहां पर की गई है। 2 का 4 और 5 वचन में लिखा है, वह जो स्वर्ग के सिंहासन पर है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा, वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में आकर उन्हें घबरा देगा। किसके लिए बोला है ये? दूसरे वचन में लिखा है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति कर कर क्या कहेंगे? आओ हम उनके बंधनों को तोड़ डालें। तो ये पृथ्वी के राजा, हाकिम सब मिलकर इकट्ठे होकर हर मगदियोन में इकट्ठे हो रहे हैं। किस लिए? परमेश्वर उस मसीह की सेना से युद्ध करें और उसको पराजित करें। लेकिन क्या होगा? दे विल बी फिनिश्ड। ये आउटकम है। और ये जो घटनाएं हो रही है ना, ये एक और बात को डिक्लेयर कर रही है। पता है क्या है? उस प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी को कर रही है। पृथ्वी क्लीन अप हो रही है, क्लीन अप। यानी पृथ्वी भी आहें भर भर कर मनुष्य के पुत्रों के आगमन का इंतजार कर रही है। यानी पृथ्वी भी पाप से भरी हुई है। अब ये सब जब घटनाएं हो रही हैं, तो इसका अर्थ है कि बहुत जल्दी प्रभु बादलों पर आने वाला है। राइट? 7वीं जो बाउल है, 17 से लेकर 21 तक वचन को जब आप पढ़ेंगे, 17 वचन पढ़ लीजिएगा, वी विल फिनिश, खत्म करेंगे। कल हम उसको आगे देखते हैं। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया। हाँ, तो क्या हुआ? और मंदिर के सिंहासन से एक बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। इट इज डन, इट इज डन। क्रूस से एक बड़ा शब्द हुआ,
इट इज डन, फिनिश्ड। अब यहां पर एक बड़ा शब्द हुआ, इट इज डन, यानी परमेश्वर, इट इज डन का मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रकोप समाप्त हुआ। सो वो लास्ट परमेश्वर का प्रकोप था, और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम उस मसीह के आगमन की तैयारी को हम कर रहे होंगे, राइट? सो हम कल देखेंगे उसके बारे में। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स कुछ है? अदरवाइज विल फिनिश प्रेयर एंड फिनिश।